हमारे चैनल भोजन जर्नी पर। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के जुन्नर में स्थित शिवनेरी बौद्ध गुफाओं की सैर पर। ये गुफाएं न केवल ऐतिहासिक धरोहर हैं बल्कि भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म के अद्वितीय संगम का प्रतीक भी हैं। आज का यह वीडियो बेहद खास है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में पुणे से 80 किलोमीटर उत्तर में स्थित जुन्नर शहर कम से कम पिछले 2000 वर्षों से एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र रहा है। यह शहर एक प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित है जो पश्चिम भारत कोंकण के बंदरगाहों को दक्षिण के अंदरूनी इलाकों से जोड़ता है। जुन्नर का पहला उल्लेख पहली सहस्त्राब्दी के ग्रीको रोमन यात्रियों द्वारा किया गया है और शहर के चारों ओर खुदाई की गई गुफाओं पर शिलालेखों से हमें पता चलता है कि इंडो सिथियन पश्चिमी क्षत्रपों ने दूसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान जुन्नर पर शासन किया था। कई गुफाओं में यूनानियों को उल्लेख करने वाले दान शिलालेख भी हैं जो लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के हैं। कुछ विद्वानों को मानना है कि जुन्नर का मूल नाम था जो वह तगर था, जैसा कि ग्रीक लेखकों ने उल्लेख किया है, और वर्तमान नाम जूना नगरा का अपभ्रंश है जिसका अर्थ है प्राचीन शहर। स्पष्ट रूप से शुरुआती जुन्नर का इतिहास अभी तक पूरी तरह से समझना बाकी है। उम्मीद है कि भविष्य में लक्षित जांच और पुरातात्विक उत्खनन से 2000 साल पहले के इस शहर की प्रकृति और महत्व पर और अधिक प्रकाश डालने में मदद मिलेगी। जब कोई महाराष्ट्र की प्राचीन गुफा खुदाई के बारे में सोचता है तो मन तुरंत एलोरा, अजंता या कार्ला जैसी जगहों पर चला जाता है, लेकिन जुन्नर क्षेत्र वास्तव में भारत में सबसे अधिक संख्या में रॉक कट गुफाओं का घर है, जिसमें शहर के चारों ओर 4 पहाड़ियों पर 200 से अधिक स्वतंत्र खुदाई स्थल फैले हुए हैं। ये सभी गुफाएं बौद्ध हीनयान चरण से संबंधित हैं और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से तीसरी शताब्दी ईस्वी के अंत तक की हैं। इतनी सारी चट्टानों को काट कर की गई खुदाई और उनसे संबंधित बड़ी संख्या में शिलालेखों की उपस्थिति जुन्नर को भारत में चट्टानों को काट कर की गई वास्तुकला के अध्ययन के लिए एक प्रमुख स्थल बनाती है। जुन्नर गुफा समूहों को इन उत्खननों के स्थान के आधार पर अलग अलग उप समूहों में वर्गीकृत किया गया है। शिवनेरी पहाड़ी जुन्नर शहर के दक्षिण पश्चिम मैदान से लगभग 100 मीटर ऊपर खड़ी ढलानों वाली एक विशाल सपाट चोटी वाली चट्टानी पहाड़ी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली प्रसिद्ध शिवनेरी किले के अवशेष इसी पहाड़ी पर हैं। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बाल्यकाल के लगभग 7 साल गुजारे। शिवाजी के जन्म स्थान के पास ही महाराष्ट्र शासन के द्वारा निर्मित शिवकुंज नामक एक नया मंदिर है। इसमें माता जीजाबाई और बालक शिवाजी की पंचधातु की मूर्तियां हैं। इसी किले में नए महाराष्ट्र राज्य के गठन की घोषणा 27 अप्रैल 1960 में की गई थी। गुफाएं पहाड़ी के चारों ओर अलग अलग ऊंचाई पर 6 अलग अलग समूहों में बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने बात यह है केवल समूह 6 ही गाइड के बिना आसानी से पहुंचा जा सकता है। अन्य सभी समूहों तक पहुंचना अधिक कठिन है। कभी कभी कुछ मुश्किलें चढ़ाई भी करनी पड़ती हैं और आपको कभी भी अकेले प्रयास नहीं करना चाहिए। इन गुफाओं के दस्तावेजीकरण में पिछले 150 वर्षों में कुछ न कुछ विद्वानों द्वारा लिखा गया है। हमारे यह वीडियो मुख्य रूप से शिवनेरी गुफाओं के 3 प्रलेखित दस्तावेजों पर आधारित है। जो स्रोत हैं वो ये हैं: एस नागार्जु द्वारा प्रकाशित पश्चिम भारत का बौद्ध वास्तुशिल्प लगभग 250 ईसा पूर्व से लगभग 300 ईस्वी तक ईसा पूर्व तक 1981 में प्रकाशित की गई है पुस्तक। दूसरी है पश्चिमी भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण खंड 4 बौद्ध गुफाओं के पिरामिड और उनके शिलालेखों पर रिपोर्ट। भारत के गुफाओं के पिरामिड खंड के अनुसार 1876-1879 में जेम्स बर्गेस द्वारा प्रकाशित। पूना जिला गजेटियर तृतीय खंड 1885 में प्रकाशित हुई, डॉक्टर भगवान लाल इंद्रजीत द्वारा लिखित। तीनों में नागार्जु का सबसे अधिक विवरण प्रदान किया गया है और उन गुफाओं का सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत भी है। अब चलते हैं समूह 3 की यात्रा पर दोस्तों। समूह 3 के लिए शिवनेरी हिल के शिखर से
पश्चिम की ओर जुनार शहर तक जाने वाला मार्ग है। इसे स्थानीय रूप में चैन रूट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि किले के किनारे का एक गुप्त प्रवेश द्वार है। गुफा नंबर 24 में, ये गुफा नंबर 24 है, एक बड़ा हॉल है जिसकी चौड़ाई 6 मीटर, गहराई 6.8 मीटर और ऊंचाई 2.7 मीटर है, जिसमें 3 आंतरिक दीवारों के साथ एक बेंच है और सामने एक चौड़ा बरामदा है। सामने 2 सादे आयताकार स्तंभ हैं जिन पर कुछ छेद हैं और उसी रेखा के साथ फर्श में भी कुछ छेद हैं। ये संकेत देते हैं कि इस हाल में लकड़ी की स्क्रीन थी। पिछली दीवार के साथ बेंच के मध्य भाग में 1.8 मीटर चौड़ा एक सामने का उभार है जो लगभग 1.2 मीटर आगे की ओर निकला हुआ है। यह एक अनोखी और असामान्य विशेषता है, शायद व्यक्तियों के लिए अधिक बैठने की व्यवस्था करने का एक तरीका या मुख्य भिक्षु के लिए निर्दिष्ट स्थान है। पूरी तरह से कटे हुए किनारों और सुचारू रूप से बनी दीवारें, फर्श और छत को देखते हुए ऐसा माना जाता है कि यह भोजन कक्ष दूसरी शताब्दी ईस्वी से पहले का नहीं था। यह गुफा नंबर 25 है। एक अन्य बड़ा हॉल है, चौड़ाई 4.5 मीटर, गहराई 4.5 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर, जिसमें बाईं दीवार के साथ एक छोटी बेंच है तथा जो पीछे की दीवार के साथ साथ आधी लंबाई तक वापस आती है। इस गुफा की दीवारें और उसके दाहिनी ओर स्थित कुंड अब काफ़ी नष्ट हो चुके हैं। ये है समूह 3 में गुफा नंबर 6, जिसकी चौड़ाई 9.5 मीटर, गहराई 7.5 मीटर और ऊंचाई 2.9 मीटर है। इसमें बाईं दीवार में 2 कक्ष और पिछली दीवार में 4 कक्ष हैं। इस गुफा की व्याख्या करना समस्याग्रस्त है क्योंकि इसे गणेश का मंदिर बनाने के लिए बहुत कुछ बदला गया है, इसलिए यहाँ की कई विशेषता मूल नहीं हो सकती। जगह को घेरने के लिए अच्छी तरह से तैयार किए गए पत्थर की एक दीवार बनाई गई है जिसमें एक सजावटी नक्काशीदार द्वार और जालीदार खिड़की भी है। द्वार पर लिंटेल के बीच में गणेश की एक टूटी हुई छवि है जो दर्शाती है कि ये जोड़ ब्राह्मणवादी थे। ये दोनों विशेषताएं 9वीं या 10वीं शताब्दी ईस्वी की हैं। हॉल की छत में छेदों से पता चलता है कि शायद बरामदे और हॉल के बीच कभी लकड़ी की जाली थी और गुफा के ऊपर लटकने वाले ढलान में 15 और छेद काटे गए थे, शायद लकड़ी की छत को सहारा देने के लिए। बरामदे के बाईं ओर एक बड़ा कुआं है जिसका एक हिस्सा बरामदे के फर्श के नीचे बहता है। पिछली दीवार पर एक कक्ष बाकी कक्षों से काफ़ी बड़ा है और इसमें एक नक्काशीदार बेंच भी है। शायद यह सुझाव देता है कि यह मुख्य भिक्षु के लिए था। बाकी सभी कक्षों में खूंटे के छेद हैं और कोई बेंच नहीं है। बरामदे में दाईं ओर एक बेंच के ऊपर एक शिलालेख है जिसमें 2 पंक्तियों में अच्छी तरह से कटे हुए गहरे अक्षर हैं। ऐसा लगता है कि इसे जानबूझकर खुरचकर हटा दिया गया है। यह संभवतः एक यवन के उपहार का दस्तावेज है। ये गुफा नंबर 27 है। इसके ऊपर 1-2 कक्ष हैं तथा निचला कक्ष गुफा 28 के बरामदे के द्वार से होकर खुलता है। इन उत्खनन स्थलों का अग्रभाग अब नष्ट हो चुका है तथा जमीन पर बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। और यह है गुफा नंबर 28। यह एक बड़ा हॉल है जिसकी चौड़ाई 6.3 मीटर, गहराई 4.2 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर है, जिसमें एक बरामदा है जिसकी छत अब ढह चुकी है। मध्यकालीन समय में हुए बदलावों के कारण इसकी कई मूल विशेषताएं नष्ट हो गई हैं। हॉल की दीवारों पर अलग अलग ऊंचाई की कई बेंचें खुदी हुई हैं। इस गुफा के उपयोग की व्याख्या करना मुश्किल है। इसमें भिक्षुओं के लिए अलग से कोई कक्ष नहीं है, ना ही यह किसी एक भिक्षु के रहने की जगह है। चूँकि बेंच अलग अलग आकार की हैं, इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि इसका इस्तेमाल अलग अलग रैंक के भिक्षुओं द्वारा किया जाता था। शायद यह सीखने की जगह थी। सबसे ऊंची बेंच गुरु आचार्य या स्थविर के लिए होती थी। थोड़ा नीचे वाली बेंच उपगुरु या उपाध्याय के लिए होती थी और बाकी बेंच विद्वानों के लिए। एक छोटा सा विवरण जो अधिकतर आगंतुक शायद नहीं देख पाएंगे और जिसका दस्तावेजीकरण केवल इंद्र जी ने किया है अपनी पुस्तक में, वह है बाहर के द्वार के दाहिनी ओर एक छोटे से आले में दौड़ते हुए घोड़े की नक्काशी। नक्काशी में घोड़े को काठी और लगाम के साथ दर्शाया गया है, लेकिन कोई रकाब नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सफ़र शिवनेरी बौद्ध गुफा के बारे में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली रोमांचक वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।